हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर होता है। ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि स्किल डेवलपमेंट में क्या आएगा। ये जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर होता है ये आपका कॉलेज ही आपको करवाता है। मतलब कि ये जो पेपर होगा ये कॉलेज की तरफ से होता है। आपके जो भी स्किल डेवलपमेंट में जो भी सब्जेक्ट लिए रहेंगे उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो ये जो है कि बीए बीएससी दोनों का सेम पेपर होता है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। हालांकि ये किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर आप लेकर देख सकते हैं, लेकिन खास कर ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर 2024 का, मतलब सन 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगेगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो अभी तक आई नहीं थी। तो मैंने सोचा इसके बारे में आप लोग का थोड़ा जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को उस भाई बहन दोस्त के ग्रुप में शेयर कीजिएगा जो भी इस स्किल डेवलपमेंट एग्जाम का पेपर देने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसा पेपर होता है। ये देखिए जैसे कि ये 2024 एग्जामिनेशन का पेपर और बाकी ये जो देखिए इसमें पेपर नाम है रचना कौशल एवं गांधीवादी आयाम। मतलब कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो गांधीवादी आयाम पर है। ठीक है, गांधी जी के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा और यही होता है स्किल डेवलपमेंट में कि जिस सब्जेक्ट का जो भी किसी महापुरुष को टारगेट किया रहेगा उसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग को रोल नंबर लिखने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर देखिए सेंटर कोड 203 है। मतलब कि जिस सेंटर का पेपर होता है मतलब उसी कॉलेज का ये पेपर होता है। ठीक है, इसमें खंड क दिया हुआ है। इसमें आपको जैसे अभी देखिए इसमें और भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों के आलोक में निम्नलिखित बिंदुओं में से किन्हीं 4 बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। और इसकी जो शब्द सीमा 50 शब्द में लिखना है आपको। ये 5 प्रश्न है, इनमें आपको 4-4 नंबर निर्धारित है, मतलब प्रत्येक प्रश्न पर 4 नंबर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है कि बुनियादी शिक्षा, मतलब महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों पर आलोक करके किन्हीं 4 टिप्पणियों पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा क्या है। तो बुनियादी शिक्षा किसे कहते हैं इस पर आपको टिप्पणी करना है। दूसरा प्रश्न है राष्ट्र निर्माण एवं कौमी एकता क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा वाला है समाज निर्माण एवं शराबबंदी, मतलब समाज निर्माण कैसे होगा एवं शराबबंदी, मतलब शराब के दुकान को बंद करके या पूरी तरह से राष्ट्र को अल्कोहल मुक्त कराने से क्या फायदा होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग। लघु मतलब छोटा होता है और कुटीर मतलब कि जैसे जो घर परिवार में उद्योग किए जाते हैं उस उद्योग से इसका संबंध है। बाकी आगे प्रश्न देखते हैं। पांचवा और छठवां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के मध्य अंतर संबंध, मतलब स्वच्छता और स्वास्थ्य के मध्य क्या संबंध है, किस तरह से आप स्वच्छता अपनाएंगे तो स्वच्छ रहेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। और छठवां प्रश्न है आर्थिक संपदा एवं संसाधनों का अर्जन का उपयोग, मतलब आर्थिक संपदा जो है कि मतलब कि इसका इकोनॉमिकली सिस्टम से है और संसाधन जो होते हैं हमारे लिए जिनसे मदद से हम कोई भी कार्य कर लेते हैं उसका अर्जन, मतलब कि उसको एकत्रित करना और उसका उपभोग मतलब उसको यूज करना, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। बाकी यहाँ पे जो दूसरा खंड ख है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कई प्रश्न दिया रहेगा, इसमें 3 प्रश्न का उत्तर देना है और ये प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर निर्धारित होते हैं। बहुत ही बेहतरीन आप कर सकते हैं इस पेपर को। इसमें भी आपका बैक नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत से लोगों का इसी पेपर में बैक लग जाता है और समस्याएं बार बार आती हैं। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों पर क्या क्या है, प्रश्न पर एक बार विचार करेंगे। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है इस वाले खंड ख में कि गांधी जी के शराबबंदी अभियान की समाज निर्माण में योगदान के साथ साथ स्वराज आंदोलन की महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करें। मतलब कि यहाँ जो दिया गया है कि गांधी जी का जो शराबबंदी अभियान था उससे समाज निर्माण में क्या योगदान रहा, उसके साथ साथ स्वराज आंदोलन मतलब अपने खुद का जो आंदोलन में महिलाओं की क्या भूमिका रही है उसको लिखना है। मतलब कि जब देश की आज़ादी के समय
हर जगह असहयोग आंदोलन हो रहे थे, तो उसमें जो स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वराज आंदोलन हुआ, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही, कितना बढ़ चढ़कर महिलाओं ने भाग लिया, इसके बारे में पूछा गया है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौमी एकता की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। मतलब जब असहयोग आंदोलन चलाया गया तो उसका एक नारा दिया गया कौमी एकता का, तो उसकी क्या भूमिका रही है उस आंदोलन पर आज के परिवेश में, फिर उस समाज में आज़ादी के उस दौर में उसकी क्या भूमिका रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी के बुनियादी शिक्षा पर विचार किस प्रकार परंपरागत ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था से भिन्न है। मतलब गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थे उसका विचार किस प्रकार परंपरागत ब्रिटिश शिक्षा से भिन्न है। मतलब जो गांधी जी थे वो ब्रिटेन में गए थे शिक्षा ग्रहण करने, तो वहाँ की शिक्षा से और इस शिक्षा में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिंदी को लेकर गांधी के विचारों पर प्रकाश डालिए। मतलब राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता दो चीज हो गई कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता जो है उसके संदर्भ में हिंदी भाषा को लेकर गांधी जी के क्या विचार थे उस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, मतलब उसके विचारों को लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, महात्मा गांधी की शिल्प दृष्टि की संक्षिप्त व्याख्या करिए। जो महात्मा गांधी थे उनकी शिल्प दृष्टि मतलब कि जो कलाकारी की नज़रें थी उस पर संक्षिप्त व्याख्या करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर आते हैं हम लोग खंड ग की तरफ। तो खंड ग में क्या दिया गया है, इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है जिसके लिए 25 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देखिए निर्देश दिया गया है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखो और शब्द सीमा 500 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। तो अगर आपको 500 शब्द में लिखना है तो जैसे ये पेज हो गया तो एक पेज पे 100 शब्द, इस तरह से आप 5 पेज इसमें यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम 100 शब्द एक पेज पे लिखिए, जैसे कि एक पेज में 20 से 25 लाइनें होती हैं, तो एक आप एवरेज बना लीजिए कि एक लाइन में 4 या 5 शब्द लिखना है। फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, दूरी बढ़ा लीजिए और नीचे का 1-2 लाइन छूटता है तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी आप इस तरह से एक लाइन में 4 से 5 शब्द लिखिए, बहुत ही बेहतरीन आपकी कॉपी लगेगी। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, इसमें नंबर कटने के कोई चांस ही नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या प्रश्न है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज की गांधीवादी अवधारणा को प्रस्तुत करें। जो कि पंचायती राज व्यवस्था थी और उसमें ग्राम स्वराज की गांधीवादी अवधारणा को प्रस्तुत करना है। जो गांधी जी थे वो ग्रामवादी अवधारणा के थे, उन्होंने ग्राम के विकास पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। तो उसकी जो है कि अवधारणा क्या थी, उसके क्या कारण थे, क्या फायदे थे, उसको लिखना है। स्वच्छता, नशाबंदी एवं अस्पृश्यता निवारण के कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी ने राष्ट्र में रचनात्मकता का गहन आयाम स्थापित किया, व्याख्या करें। स्वच्छता, साफ सफाई, नशाबंदी, जो शराबबंदी के बारे में भी बात हो रही थी, एवं अस्पृश्यता। ये अस्पृश्यता क्या है, ये आपको क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते। अस्पृश्यता का मतलब भेदभाव है। गांधी जी भी अस्पृश्यता पे बहुत जोर दिया और उनके साथ में अम्बेडकर जी भी थे, जो अस्पृश्यता निवारण मतलब अस्पृश्यता भेदभाव को खत्म करने का कार्यक्रम जो चलाए थे, उसके लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्र में रचनात्मकता का गहन आयाम स्थापित किया। मतलब उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम स्थापित करके सबसे पहले लोगों को एकत्रित किया, उस पर व्याख्या करना है। और तीसरा जो प्रश्न है कि गांधी जी का जीवन ही गांधी का दर्शन है, निबंधात्मक आलेख प्रस्तुत कीजिए। मतलब गांधी का जीवन गांधी का दर्शन है, मतलब गांधी जी का जो जीवन है वो सच में एक दर्शन है। आप उसको अगर एक नज़रिए से देखना चालू करेंगे तो उसके हर एक जीवन में हर एक कड़ी उनके लाइफ की एक दृश्य के आकार है, देखकर सीख लेने की आवश्यकता है, उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इस पे आंसर राइटिंग किया जा सकता है। बाकी अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी आप लोग तक हमेशा पहुंचती रहे। और आप लोग साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो के अंत तक बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।